कांग्रेस पार्टी देश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक नई यूनिट तैयार करती हुई नजर आ रही है और इस नई यूनिट में चेहरे जो सामने हैं आपके, वो ये दिग्गज चेहरे हैं जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं। दरअसल ये तीन जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अच्छी तरीके से बखूबी आप जानते ही होंगे कि कांग्रेस पार्टी के तीनों दिग्गज नेता हैं, जिसमें जीतू पटवारी, हरियाणा में दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के दिग्गज नेता सचिन पायलट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों लीडर्स को लेकर मैं आज ये खास कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन तीनों के ही बलबूते पर कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं राज्यों में अपना सियासी भविष्य मजबूत दिखाई देता है। लिहाजा इस वक्त देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी सहयोगी दल के रूप में सरकार चला रही है। यानी कि तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रमुखता के साथ अपनी सरकारों को चला रही है। लेकिन आगामी वक्त में इन तीनों बड़े चेहरों पर भी कांग्रेस पार्टी हाईकमान की नजर है, क्योंकि ये तीनों चेहरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की लॉबी से आते हैं। दरअसल याद कीजिए वो वक्त एक बार जब सोनिया गांधी के साम्राज्य में जब बड़े बड़े चेहरे शामिल होते थे, जिसमें कमलनाथ मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत राजस्थान में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में और तमाम वो बड़े चेहरे, शरद पवार उस वक्त जो महाराष्ट्र में होते थे, ये तमाम बड़े चेहरे थे जिनके आधार पर कांग्रेस पार्टी देश भर में अपनी सत्ता में जिस तरीके से मजबूत पकड़ लंबे वक्त तक बनाए रखने में कामयाब हुई। वो वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने भी 1999 में सरकार बना ली थी, अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस पार्टी कैसे वापसी कर पाएगी। लेकिन उन बड़े चेहरों के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में 10 साल फिर राज किया। हालांकि 11 साल कंप्लीट होने को है और फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की ही भूमिका में दिखाई दे रही है। लेकिन तीनों चेहरों पर एक एक करके विश्लेषण करें तो ये तीनों चेहरे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका लगा, वरना जीतू पटवारी के स्थान पर एक और चेहरा होने वाला था और जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्ष 2020 में सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस पार्टी में बगावत की। 22 विधायकों को लेकर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें केंद्रीय उड्डयन मंत्री बनाया गया। लिहाजा अब जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अब विपक्ष की भूमिका में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ इस सड़कों पर उतरकर आम लोगों की समस्याओं के बारे में जो है सरकार से सवाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक मजबूत राजनेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी को जीतू पटवारी से काफी उम्मीद नजर आती है। दूसरा चेहरा यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के सांसद हैं। लगातार हरियाणा की राजनीति में अब यूथ कांग्रेस में देखा जाए तो इनसे प्रभावित चेहरा शायद कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे होने के नाते या लोकसभा सांसद होने के नाते इन्होंने जो हरियाणा की राजनीति में एक अपना मजबूत चेहरा बनाया है, वो कहीं ना कहीं ने खास बनाता है राहुल गांधी के काफी करीबी नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी से ज्यादा अटैच है राहुल गांधी के बजाय, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनके आधार पर सचिन पायलट राजस्थान के बड़े कद्दावर नेता बनकर उभर कर सामने आए। 2018 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी थी तो उस दौरान सचिन पायलट को सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाने में प्रियंका गांधी का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के तमाम दिशा निर्देशों के अनुसार सचिन पायलट पार्टी संगठन में काम करते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब 2021 में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को बागी रुख दिखा रहे थे, उस दौरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने ही इन्हें मनाकर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहने का फैसला किया। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी ने इन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी के तौर पर आगे बढ़ाना शुरू किया है। और प्रियंका गांधी जो कि वायनाड की सांसद हैं, उन्होंने इस सिफारिश की है कि राजस्थान में यदि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो फिर सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलना होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि ये ऐसा चेहरा है जो राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में
गांधी परिवार के इस वर्तमान के इरा में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नजदीक दिखाई देता है। लिहाजा इन तीनों चेहरों का विश्लेषण जो किया, उस आधार पर आपको बता दे कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का विशेष तौर पर ये मानना है कि बड़े कद्दावर नेताओं की बजाय उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में हम कांग्रेस पार्टी में रखें, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यूथ लीडर्स को आगे आना होगा। और ये तीनों यूथ लीडर्स अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि गुर्जर समाज से बड़ा संबंध सचिन पायलट का है, जाट समाज के बड़े नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी भी ओबीसी वोट बैंक का एक बड़ा जखीरा है, जो कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने में मजबूती दिखा सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि महाराज के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, उनका सियासी भविष्य क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपने जाहिर तौर पर देखा कि जिस तरीके से जीतू पटवारी को जो जिम्मेदारी दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वही जिम्मेदारी मिल सकती थी यदि वो बगावत ना करते। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कई बार ये कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बगावत की, अब उसका प्रतिफल उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मोहन यादव को सीएम प्रोजेक्ट किया, सीएम फेस बनाया, और उसके साथ साथ अपनी संगठन की रणनीतियों पर भी विचार करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले राजनेताओं को यहाँ पर बीजेपी अपने शासित प्रदेशों में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है। लिहाजा कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहते हुए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से संसद भवन की दीर्घा में राहुल गांधी के साथ मुलाकात करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन पर गंभीर सवाल है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में इनके तमाम जो विधायक साथ गए थे उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और वो तमाम विधायक भी अब कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस एक जो इनकी लॉबी थी उससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को अब आने वाले वक्त में किस खेमे में रखना जाना चाहिए, इस पर विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन लाइव।